इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो आप खाना खाते हैं वो कभी खाने की नली में या गले में अटकता महसूस होता है। ये जो खाना आपके खाने की नली में अटकता है या गले में अटकता है, ये वास्तव में एक प्रॉब्लम है। इसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्यों होता है, आज मैं डिस्फेजिया के कारणों के बारे में बात करूंगा। नाउ डिस्फेजिया की जहां तक कारणों की बात है, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। ये जो खाने की नली है, इसमें प्रॉब्लम है जिसके चलते खाना आपका अटकता है, या गले में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते खाना अटकता है। तो खाने की नली में जो खाना अटकने की प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं ईसोफेजियल डिस्फेजिया। इन द सेंस कि जो खाने की नली में जो अटकता है उसको तो ईसोफेजियल डिस्फेजिया कहेंगे, और जो गले में अटकता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। तो ये जो डिस्फेजिया है या खाना अटकने की जो प्रॉब्लम है, इन दोनों कारणों से हो सकती है। जो खाने की नली में कारण हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं सामने रखूंगा आपके। नंबर 1 पर आता है एक्लेजिया कार्डिया। हमारी जो खाने की नली है और ये खाने की थैली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है। इसका वाल्व का काम है कि जब आप कुछ खाना खाते हैं तो वाल्व खुलता है, वो खाना अंदर चला जाता है और वाल्व बंद हो जाता है। फिर आपने कुछ खाया, वाल्व खुला, खाना अंदर चला गया और वाल्व बंद हो गया। ये वास्तव में जो वाल्व है, ये वन वे ट्रैफिक का काम करता है। यहां से चीज यहां तो जा सकती है, लेकिन आसानी से यहां से वापस नहीं आ सकती। ये जो वाल्व है कभी कभी डिफेक्टिव होता है, और जब आप खाना खाते हैं तो वाल्व ठीक से खुलता नहीं है, तो खाना यहीं पर अटका रहता है। यह कहलाता है एक्लेजिया कार्डिया। ये जो एक्लेजिया कार्डिया है, ये खाने के जो नली है, नीचे का जो वाल्व है, उसमें कुछ नसों की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, उसके चलते होता है, जिसे एक्लेजिया कार्डिया कहा जाता है। नाउ सेकंड इज डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। हमारी जो खाने की नली है, जो भी मैं खाना खाता हूं, ये खाने की नली का काम है कि खाने को आगे बढ़ाए और खाने की थैली में भेजे। लेकिन अगर खाने की नली की जो चाल है या मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो खाना आगे नहीं बढ़ेगा, खाना यहां पर अटका रहेगा। इसे कहते हैं डिफ्यूज स्पाज्म ऑफ ईसोफेगस। नंबर 3 पर आता है ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर। खाने की जो नली है, ये कहीं भी सकड़ी हो गई है या सिकुड़ गई है, तो उसके चलते खाना जाएगा तो अटकेगा। जैसे गलती से किसी व्यक्ति ने कभी कोई कोरोजियो पी लिया, एसिड पी लिया, है ना, इस तरह की चीज पी ली, तो खाने की नली अगर जल जाती है तो जो खाने की नली है वो सिकुड़ जाती है, तो खाना खाएंगे तो खाना अटकेगा, क्योंकि ये ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाता है। नंबर 4 पर आते हैं ट्यूमर्स। खाने की नली में कोई भी गांठ बनने लगे, चाहे वो ट्यूमर किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कैंसरस हो, चाहे वो नॉन कैंसरस हो, वो हमेशा खाना अटकने की प्रॉब्लम या डिस्फेजिया की प्रॉब्लम लेके आएगा। जो खाने की नली है उसमें कभी कभी इस तरह के रिंग्स डेवलप हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ईसोफेजियल वेब्स एंड ईसोफेजियल रिंग्स। अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो वास्तव में खाना अटकेगा एंड प्रॉब्लम होगी। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एसिड बनने के चलते आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, बार बार एसिड रिफ्लक्स और GERD होता है, और उसके चलते खाने की नली नीचे डैमेज होती है, तो वो बार बार डैमेज होती है, हील होती है, डैमेज होती है, हील होती है, तो वास्तव में खाने की जो नली है वो सिकुड़ जाती है। इसे कहते हैं पेप्टिक स्ट्रिक्चर। तो GERD के साथ अगर पेप्टिक स्ट्रिक्चर होगा तो आप खाना खाएंगे तो खाना यहां अटकेगा, ये डिस्फेजिया होगा। नाउ कभी एक प्रॉब्लम होती है जैसे इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस कहते हैं, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि खाना अटकने लगता है। एक स्क्लेरोडर्मा करके बीमारी होती है, जो है तो वास्तव में स्किन ऑटो इम्यून डिजीज, लेकिन उसमें खाने की नली में प्रॉब्लम हो जाती है तो खाना अटकने लगता है। नाउ किसी भी प्रॉब्लम के लिए चेस्ट में या खाने की नली के आसपास के एरिया में रेडियोथेरेपी हुई, तो रेडियोथेरेपी का ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि खाने की नली की जो चाल है वो गड़बड़ा जाए, या खाने की नली टाइट हो जाए, या खाने की नली सिकुड़ जाए, तो कभी खाना अटकने की प्रॉब्लम या डिस्फेजिया की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात सही है कि खाने की नली में कोई चीज जाके अटक जाए। से फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग हैं जो डेंचर लगाते हैं और डेंचर स्लिप हो गया, वो खाने की नली में चला गया एंड उसको ब्लॉक कर दिया, तो खाना अटकेगा। आपने जो ना कुछ इस तरह की नॉन वेज खाया जिसमें बोन्स हैं, वो जाके अटक गई तो खाना अटकेगा। आपने कोई भी जो ना गलती से, जैसे बच्चे कॉइन खा लेते हैं, 10 का सिक्का खा लिया, 5 रुपए का सिक्का खा लिया, वो अटक गया यहां, तो खाना जो है वो अटकेगा। ये प्रॉब्लम है। नाउ जो सेकंड जो पार्ट है, इस वास्तव में जो गले में खाना अटकता है, जिसे कहते हैं ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। इसके कारणों को जरा एक बार ध्यान से देखिए। अभी तक हम बात कर रहे थे उन कारणों की जो खाने की नली से संबंधित हैं।
जो गले से संबंधित है उनको अगर ध्यान से देखें तो मोस्टली जो कारण होते हैं वो नर्व से रिलेटेड होते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं जो यहां खाना अटकने की प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, उनमें नंबर 1 पर आती है बीमारी जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नंबर 2 पर आती है पार्किंसोनिज्म, जो कंपन की बीमारी है, उसमें कभी खाना अटकने की प्रॉब्लम हो जाती है। और नंबर 3 पर आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, जो यहां की मसल की जो एक पैरालिसिस समझ लीजिए उस तरह की डेवलप हो जाती है कि खाना निगलने में दिक्कत खड़ी हो जाती है, या मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी प्रॉब्लम होती है जिसमें खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है। नो, अगर जो नसें हैं किसी भी कारण से डैमेज हो जाए जो यहां की मांसपेशियों को चलाने का काम करती हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल स्ट्रोक हो जाए या लकवा हो जाए और ये नस है जो ना डैमेज हो जाए तो खाना निगलने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ब्रेन में कोई भी इंजरी हो जाए, अगर एक्सीडेंट हो जाए और ब्रेन में इंजरी हुई और ये नस ठीक से काम नहीं कर रही तो खाना अटकने की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही जो रीढ़ की हड्डी है, जो यहां पर्टिकुलरली गर्दन है, यहां पर अगर जो नसें हैं वो डैमेज हुई, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई, तो वास्तव में खाना निकलने की जो निगलने की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में आएगी। नो, द थर्ड वन इज जिंकर्स डायबिटिकुलम। कभी कभी खाने की जो नली है उसमें इस तरह की आउट पाउचिंग हो जाती है, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसे जिंकर्स डायबिटिकुलम कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो भी खाना निगलने में दिक्कत होती है। कभी ऐसा होता है कि वास्तव में गले में जहां से आवाज आपकी निकलती इसी एरिया में ट्यूमर्स हो जाते हैं, वो कैंसरस हो सकते हैं, मोस्टली कैंसरस ही होते हैं, कभी नॉन कैंसरस भी होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ट्यूमर जो ना यहां पे गले में डेवलप हो रहे हैं तो खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम होगी। ना अगर हम ध्यान से देखें को खाना जो निगलने में दिक्कत होती है या खाना यहां पर अटकता है, उसके 2 ही तरह के कारण हो सकते हैं, या तो खाने की नली में प्रॉब्लम है या गले में प्रॉब्लम है। जो गले में प्रॉब्लम है उसे कहते हैं ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, और जो खाने की नली में प्रॉब्लम है उसे कहते हैं ईसोफेजियल डिस्फेजिया। इनके दोनों के रीजंस अलग अलग हैं, दोनों के कारण अलग अलग हैं और दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। तो जो कारण है खाना निगलने में दिक्कत आने के, उसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।